अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज बेटा हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने विच नेम इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है कि एटम का बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता हो जाए कि व्हाट इज़ द एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। ठीक है, किस कायनात में पाया जाए सबसे जो छोटा सा बेसिकली क्या है हमारे पास क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये बताया इज़ देयर एनी पार्टिकल स्मॉलर देन एटम। श्योर देयर इज़ एटम आर मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे कि एटम से भी छोटे छोटे जो हैं वो जो हैं पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस। कि हमारे पास ये जो एटम का सेंट्रल पार्ट है बेसिकली ये जो सेंटर में है ये हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियस इसका कहलाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो है वन बाय वन जो है इन तीनों स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इट्स मैस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इसका मैस जो है वजन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अब प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियस द नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है किसी भी एटम में पाए जाने वाले वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। इट हैज़ अ मैस 1837 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। का इसका जो मैस जो है, जिसका वजन जो है इलेक्ट्रॉन के वजन से 1837 गुना दर्जे जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। ये न्यूट्रॉन पर जो है वो कोई भी चार्ज नहीं होता है। दिस न्यूट्रल पार्टिकल इज ऑल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये न्यूट्रल पार्टिकल भी जो है वो किस में पाया जाता है, एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। द मैस ऑफ अ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मैस ऑफ द प्रोटॉन। हम लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि न्यूट्रॉन का जो मैस है वो प्रोटॉन के मैस से क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि ये देखें एक दफ़ा पिंक बॉक्स देख लें, वाई इज़ एटम न्यूट्रल। के एटम जो है वो न्यूट्रल क्यों होता है, कि उस पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता। ठीक है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम हैव चार्ज। वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि हत्ता कि जो है हमारे पास एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उन पर जो है वो चार्जेस होते हैं, बट एटम एज अ होल हैज़ नो चार्ज। लेकिन कम्प्लीटली जो एज अ होल अगर देखा जाए तो उस पर जो है एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इन एन एटम में द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर जो है इक्वल होते हैं। एज ए रिजल्ट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स बैलेंस द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो जो उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का, वो उसके इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, मेनटेन करता है, मतवाजन करता है। बिकॉज ऑफ इट द एटम इज़ न्यूट्रल। इस वजह से जो है वो हमारे पास एटम जो है ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब उन लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि एटम के अंदर जो थे एटम जो है वो तीन छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो क्या किया जाते हैं, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर उन लोगों ने ये पूछा कि वाई इज़ एटम न्यूट्रल, कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है। तो उन लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि एटम में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्जेस जो है वो बेसिकली क्या किया जाता है, वो बैलेंस एक दूसरे के साथ होते हैं, जिसकी वजह से कि ओवरऑल एटम को देखा जाए तो उस पर जो है न्यूट्रल चार्ज होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एटम जो है वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट वाला टॉपिक देखिए हमारे पास आ जाता है हमारा एटॉमिक नंबर वाला, एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मैस। फर्स्ट वाला देखिए एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। और उसे किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। द हाइड्रोजन एटम हैज़ वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। अब वो लोग यहाँ पर उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास हाइड्रोजन जो था उसका जो था एक प्रोटॉन था। इट मीन दैट कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो था वो क्या था, 1 था। कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। के अब कार्बन एटम के न्यूक्लियस में जो थे वो 6 प्रोटॉन थे। इट मीन दैट कि कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर था वो हमारे पास क्या था, 6 था। एन ऑक्सीजन एटम हैज़ 8 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब वो लोग यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि हमारे ऑक्सीजन एटम में जो है ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में जो थे 8 प्रोटॉन्स थे। व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन में क्या पढ़ा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो उसका क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाती है। इट मीन दैट उन लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि ऑक्सीजन के एटम में जो है हमारे पास 8 प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। इट मीन दैट कि हमारे पास ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर था वो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है,
ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ऑन अटोमिक नंबर, के तमाम एलिमेंट्स के जो अपना अटोमिक नंबर होता है, वी कैन आइडेंटिफाई एन एलिमेंट बाय इट्स अटोमिक नंबर, कि हम लोग किसी भी एलिमेंट को उसके अटोमिक नंबर से बेसिकली क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारे पास आ जाता है मैस नंबर वाला, द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि अब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, उसका मैस नंबर कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, उसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। द हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन के एटम में हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में जो हमारे पास एक जो है वो क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। इट मीन दैट इसका मैस नंबर भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, के किसी भी एटम में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसका मैस नंबर कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मैस उसके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास क्या होती है, सेम होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक एटम जो एक प्रोटॉन एटम पाया जाता है, तो इट मीन दैट कि उसका मैस नंबर भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। उसके अलावा कार्बन जो है उसमें हमारे पास क्या है, 6 प्रोटॉन्स पाया जाता है, तो उसका हमारे पास जो मैस नंबर जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, उसमें 6 ही न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे, उसका मैस नंबर हमारे पास क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, वी कैन यूज़ अटोमिक नंबर एंड मैस नंबर टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम। लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अटोमिक नंबर को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, कि एंड मैस नंबर टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम, कि किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसका फॉर्मूला जो था हम लोग किस तरह से उसका मैस नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मैस नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जनरल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दस एज गिवन बिलो। एक्स सब उन लोगों ने लिखा है, ए ऊपर लिखा हुआ है और जी नीचे लिखा हुआ है। ए जो है वो हमारे पास किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे मैस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो जी जो है वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करे, एटॉमिक नंबर को। एक्स जो सेंटर में वो किसे डिनोट कर रहा है, हमारे किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ये आप लोगों के लिए जो है एक असाइनमेंट है, एग्जाम्पल जो आप लोगों की है। ऑक्सीजन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 8 एंड मैस नंबर इज 16, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो अब आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ, इसके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसका आंसर मुझे जब गूगल क्लास में देना है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला कल वाली वीडियो में इसका आंसर भी आप लोगों को दूंगी। लेकिन आप लोगों को अगर ये टॉपिक समझ आया है तो आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो ज़रूर देना है, और अगर समझ नहीं आया तो आप लोगों ने कल मुझसे पूछना है, गूगल क्लास में आप लोगों ने मुझे बता देना है कि मिस ये जो आपने हमें असाइनमेंट दी थी, एक छोटी सी असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है कि हम लोगों से असाइनमेंट सॉल्व नहीं हुई है, तो कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस असाइनमेंट का इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दूँगा। उसके अलावा बेटा जो हम लोग जिस तरह से लास्ट चैप्टर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस किए टॉपिक वाइज, इस चैप्टर के भी टॉपिक वाइज उस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। इसका टाइटल पेज बनाएंगे, आप लोग टॉपिक वाइज उस तरह से क्वेश्चन लिखती जाएंगे जैसे जैसे मैं गूगल क्लास में अपलोड करती जाऊँगी। ठीक है, और अगर कोई बात समझ ना आई है, कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप लोगों ने वो मुझसे ज़रूर पूछनी है, लेकिन आप लोगों ने बाद में ये नहीं कहना कि मिस हमें यहाँ से समझ नहीं आया, ये इस तरह से। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।